वफाकी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले दावे पूरे ना हो सके। शहर कायद में ताहाल एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जबकि के इलेक्ट्रिक ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इस बारे में मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, बताइएगा इस वक्त शहर भर में क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? देखिए, शहर के अंदर लोड शेडिंग ताहाल बरकरार है। वफाकी हुकूमत का यहाँ आना, उसके बाद फर्नेस ऑयल के इजाफे मिलना और उसके बाद जो गैस है वो भी इजाफी देना, लेकिन लोड शेडिंग कहीं भी कम नहीं हो रही। मैं जमशेद रोड पर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। वो अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए हुए हैं। उनके बच्चों को अगर मेरे कैमरे में पहले दिखा सके, वो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ मोटरसाइकिल पे और वो खुद मेरे साथ मौजूद। सर, ये बताएं लोड शेडिंग कितनी हो रही है और बिलों का क्या हिसाब है इस वक्त कराची के अंदर जो आपके घरों के अंदर? जी, जब रात को आते हैं तो लाइटें नहीं होती, बच्चे रोते हैं, सही है। जब सुबह जब जाते हैं जब लाइटें नहीं होती, और बिल का तो इतना रुझान आ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी, ये कराची के इलाके जमशेद रोड के शहरी हैं कि मकीन हैं, जिनका कहना ये है कि कम से कम गवर्नमेंट बिजली फराहम करे ताकि पानी फराहम हो सके। बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, दिन हो रात हो बिजली कहीं दस्तयाब नहीं है और यही सूरत हाल शहर भर के बेशतर कफील अहमद, आप अपडेट, शुक्रिया आपका। और पीटीआई की जानिब से यकीन दहानियों के बावजूद कराची वालों को लोड शेडिंग से निजात नहीं मिल सकी है। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा कि आपने धरना भी दिया था कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर, फिर भी कोई सिलसिला जो है लोड शेडिंग का नहीं रुक सका है। क्या समझते हैं आप, गलती कहाँ हुई है बिजली की तरसील के मामले पर? जी, असल में प्रॉब्लम ये है कि बुनियादी तौर पे जब ये कि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन हुई थी, उस वक्त एक बुनियादी गलती कर दी गई। बुनियादी गलती ये है कि एक पूरे 2 करोड़ के शहर की आबादी को यरगमाल कर दिया गया एक कंपनी के हाथों, मोनोपोली बना दी गई। अब ये आइंदा की प्राइवेटाइजेशन के लिए भी ये मसला है कि ये इंटीग्रेटेड मोनोपोलीज कभी भी कामयाब नहीं हो। मेरे लिहाज से जनरेशन अलहदा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन अलहदा होना चाहिए, ट्रांसमिशन अलहदा होना चाहिए। जब ये सिर्फ एक कंपनी के पास मामला होता है तो अब वो सूरत हाल ये होती है। फिर के इलेक्ट्रिक के अपने हालात भी जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, इसलिए कि जो इनके मालिक थे, मेजॉरिटी ग्रुप ओनर अबराज था, वो अंडर लिक्विडेशन है। अब इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को फौरी तौर के ऊपर मूव करके इनकी मैनेजमेंट के साथ बैठ के या तो शंघाई इलेक्ट्रिक को हैंड ओवर करें या एक इनको लाइसेंस इनका कैंसिल करें और इसकी दोबारा प्राइवेटाइजेशन पे लेके जाएं। जो भी है ये इस तरीके से तो मामला चल नहीं सकते, या इनसे परफॉर्मेंस गारंटीज ली जाएं जिसमें अगर ये फेल करें तो हम इनकी गारंटीज को इनकैश कर दें। तो इसमें बहुत सारी संजीदा किस्म की नेगोशिएशंस की ज़रूरत है। न्याय संगीन बुरहान है ये, और इसके लिए हमें जो है हमारी पावर डिवीजन को खास तौर पे तवज्जो दें। ठीक है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी बोलने से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।